बहुत सारी जनहित की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हैं। और प्रदेश में हरियाणा में भी हरियाणा सरकार ने बहुत सारी जनहित की योजनाएं बनाई हैं और 3000 महिलाओं को दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। और आप देखिए, जगाधरी में हूँ मैं, 4 लाइन का जगाधरी वालों ने सोचा था कि हज़ारों करोड़ खर्च करके जगाधरी में 4 लाइन बनेगा। क्या जगाधरी वालों ने सोचा था कि हज़ारों करोड़ मेडिकल कॉलेज के लिए खर्च होंगे? कि हरियाणा में ये स्थिति ना हो, हरियाणा के एम्प्लॉयज़ों को ये ना देखना पड़े कि उनको तनख्वाह ना मिले, हरियाणा के पेंशनर को ये ना देखना पड़े कि जो पेंशन ना मिले, और यहाँ के वेलफेयर पेंशन वालों को, विडो, हैंडीकैप्ड को ये ना देखना पड़े कि जी उनको ये पेंशन ना मिले। डेवलपमेंट सारी बंद हो जाए, एक गेंद भी सड़क के में काम में ना लगे, एक नल का कहीं पानी का ना लगे। लगातार हरियाणा में चुनाव है, तो चुनाव की कवरेज पिछले कई महीनों से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चुनाव चल रहा है उसमें किस तरीके से सभी नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। दावे, वादे, तमाम तरीके के लुभावने वादे जो जनता उनको वोट करे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी का भी मैनिफेस्टो आया, उनका घोषणा पत्र आया, उधर भाजपा ने भी घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया है, वही उसी तरीके का घोषणा पत्र चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में भी किया था। और हिमाचल की अब स्थिति जो देखने को मिल रही है, तमाम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वहाँ पर जो सरकार कांग्रेस पार्टी ने बनाई उसके कुछ ही महीनों के बाद किस तरीके से वित्तीय संकट सरकार पर दिखना शुरू हो गया है, ये पूरी तरीके से चर्चाओं में जोरों पर है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से वहाँ की खुद गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास इतना भी अब वित्तीय वो नहीं है, पैसा नहीं है कि जो हम सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन दे सकें। लेकिन हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मैनिफेस्टो दिया है जिसमें 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये पेंशन का दावा है, वादा है, और तमाम तरीके के ऐसे वादे हैं जो अब कांग्रेस पार्टी चुनाव में कर रही है। लेकिन हिमाचल से आने वाले एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं, बलबीर जी, जो कि चौपाल से आप विधायक हैं। सीधी बातचीत करेंगे। सर, आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हरियाणा में चुनाव है, लेकिन मेरा सवाल यह है, आपके राज्य से जुड़ा हुआ सवाल है। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो यहाँ पर आया है, ऐसा ही मिलता जुलता मैनिफेस्टो उन्होंने वहाँ पर भी दिया था, घोषणा पत्र वहाँ पर भी दिया था। कैसे देख रहे हैं? लेकिन वहाँ पर तो बड़ा वित्तीय संकट की तस्वीर सामने आ रही है। आप वहाँ से विधायक हैं, लगातार 3 बार के विधायक हैं। आप थोड़ा इसको हमें समझाइए सर, कैसे क्या हो क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश के अंदर 2022 में कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जनता के बीच लाया था, उसमें 10 गारंटियां जनता को दी थी, जिसमें से एक भी गारंटी 2 साल होने को जा रहे हैं, एक भी गारंटी कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं की है। अपनी गारंटियां तो एक भी पूरी नहीं की। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य किए थे, इंस्टीट्यूशन खोले थे, सरकारी ऑफिस खुले थे, वो भी 1400 के करीब बंद किए। जिस एसडीएम ने विधायक का इलेक्शन कराया, जिस एसडीएम ने विधायक का रिजल्ट डिक्लेयर कराया, उस एसडीएम ऑफिस को भी सुक्खू सरकार ने बंद किया। जिस हॉस्पिटल में 1.5 साल से इलाज चला था, जिस हॉस्पिटल में सैकड़ों हज़ारों लोगों ने इलाज किए, उस हॉस्पिटल में भी ताला लगाया। जिस स्कूल में बच्चों ने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई करते करते बीच में उस स्कूल को बंद किया, जिस कॉलेज में बच्चों ने पढ़ाइयाँ शुरू की, उस कॉलेज को भी बंद किया। ऐसे 1400 इंस्टीट्यूशन जो जनता के हित के थे वो बंद किए। और आदरणीय श्री पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो योजनाएं लाई थी, 125 यूनिट कहा था, 125 यूनिट किया था कि फ्री में देंगे गरीब लोगों को, और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट कहा, जो अभी हरियाणा में भी कर दिया। हाँ, पर वहाँ 300 यूनिट तो दूर, 125 यूनिट जो वर्षों से चला था वो भी बंद कर दिया। और महिलाओं को जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि जयराम ठाकुर जी ने किया था, उनको बस में 50% किराया था, 50% किराया उनको बस में था। सुक्खू सरकार आई और वो किराया भी बंद कर दिया। और सुक्खू सरकार ने
प्रियंका गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि महिलाओं को पहली कैबिनेट में, हिमाचल प्रदेश की पहली कैबिनेट में सरकार बनने पर 1522 लाख महिलाओं को देंगे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाएं बैंक में जाकर कई चक्कर काटकर अपने को बहुत ठगी महसूस कर रही है। आज महिलाओं को 1500 कोई भी किसी महिला को नहीं मिल रहा है। ऐसी घोषणाएं इन्होंने, जो पुरानी योजनाएं थी, हिम केयर योजना थी, जयराम ठाकुर जी ने चलाई थी, 5 लाख तक फ्री में इलाज होता था, उसमें भी पैसे नहीं दे रहे। ये एक सहारा योजना थी, कोई हैंडीकैप्ड है बेचारा, घर में चल फिर नहीं सकता, कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई इस तरह से बीमार है, घर में जो बेड हिडन है, उनके लिए 3000 पर मंथ योजना थी, वो भी कांग्रेस ने बंद कर दी। स्वावलंबन युवाओं के लिए लाई थी, कहा था 5 लाख नौकरी देंगे। आप हैरान रहेंगे, जो कोरोना काल में हिमाचल में जयराम ठाकुर जी ने हॉस्पिटल में हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाई थी, स्टाफ नर्सेज, डॉक्टर्स, सारे हेल्थ में, वो भी कांग्रेस ने निकाल दिए। और जिन्होंने अपनी जान को जोखिम डालकर हिमाचल प्रदेश की जनता को बचाया था कोरोना काल में, उनको भी नौकरी से हटाया है और 5 लाख का वादा किया था पहली कैबिनेट में करेंगे, पर वो सब कुछ उल्टा किया है। ये कांग्रेस की सरकार जनता को इलेक्शन टाइम में ठगती है। इलेक्शन के ठगने के बाद जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, फिर 5 साल तक अपने आदमियों का और अपना काम करते हैं और ऐश मस्ती करते हैं, जनता को सब कुछ छोड़ देते हैं। विधायक जी, कैसे समझ रहे हैं आप, किस तरीके से देख रहे हैं? आप भी लगातार हरियाणा में पिछले कई दिनों से हैं, मैं देख रहा हूं कि आप भी पूरी तरीके से, पार्टी ने आपकी ड्यूटी लगाई है तो उस ड्यूटी को आप कर रहे हैं, लेकिन जो लोक लुभावने वादे अब हरियाणा में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हुड्डा साहब कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो तो हिसाब भी मांग रहे हैं। लोक लुभावने वादे तो कर रहे हैं, लेकिन वो भाजपा से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि भाजपा हिसाब दे, हमारी सरकार आएगी तो हम अब की बार 6000 पेंशन कर देंगे, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए 6000 रुपये देंगे, बुजुर्गों के लिए 6000 रुपये देंगे, बेटियों के लिए, बहनों के लिए 2000 रुपये देंगे। तो ये पैसा फिर आएगा कहाँ से? कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के टाइम एक शगुफे छोड़ती है, जनता का ध्यान भटकने के लिए और जनता को आकर्षित करने के लिए अपनी पार्टी के लिए। ये कई सालों से सत्ता में रहे, ये 60 साल दिल्ली में सत्ता में रहे। कांग्रेस से पूछें कि एक गरीब परिवार को आपने फ्री में राशन दिया है 60 साल में? नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ जनता को फ्री में दे रहे हैं। कांग्रेस से पूछे जिन्होंने 60 साल राज किया देश के अंदर, एक गरीब का मकान बनाया? नरेंद्र मोदी जी 12 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बना रहे हैं। इनसे पूछना आपने कि कांग्रेस ने एक गरीब का टॉयलेट बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं। बहुत सारी जनहित की योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हैं और प्रदेश में हरियाणा में भी हरियाणा सरकार ने बहुत सारी जनहित की योजनाएं बनाई हैं और 3000 महिलाओं को दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। और आप देखिए, जगाधरी में हूँ मैं, 4 लाइन का जगाधरी वालों ने सोचा था कि हज़ारों करोड़ खर्च करके जगाधरी में 4 लाइन बनेगा? क्या जगाधरी वालों ने सोचा था कि हज़ारों करोड़ मेडिकल कॉलेज के लिए खर्च होंगे? कितने हॉस्पिटल बन रहे हैं यहाँ, 12-13 बड़े इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं जिसमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है। ये सारी जो हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, जो वर्तमान में मंत्री है, कृषि मंत्री है, चौधरी साहब ने यहाँ पर कंवरपाल चौधरी जी ने बहुत सारी योजनाएं यहाँ लाई है और जिससे यहाँ की जनता को तो फायदा हुआ, एडजॉइनिंग जो चुनाव क्षेत्र है उनको भी बहुत विकास का फायदा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जगाधरी की जनता जानती है कि हमारा वोट सीधा मंत्री को पड़ना है, बाकी तो ये जो दूसरे कैंडिडेट है ये तो सिर्फ जनता को अभी ठगने के लिए आए हैं कि जनता का वोट ले लें, उसके बाद 5 साल कहीं नहीं मिलने हैं। और हमारे जो प्रत्याशी है ये मंत्री बनने हैं और यहाँ की विकास की गति और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सर, प्रियंका गांधी पर आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी भी गई थी वहाँ पर, लगातार बड़ी ज़बरदस्त रैलियाँ उन्होंने की वहाँ पर, राहुल गांधी वहाँ पर गए, वो भी चुनावी वादे करके आए। किस तरीके से देखते हैं आप प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कुछ दिन बाद हरियाणा में भी अब बड़ी बड़ी जनसभाएँ करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, तो क्या लगता है कि हिमाचल को ठग लिया कांग्रेस पार्टी ने, या फिर हिमाचल में अभी लगता है कि ठीक है वक्त आएगा तो मिलेंगे लोगों से, लोगों को पेंशन भी मिलेगी, कांग्रेस कुछ अच्छा भला भी करेगी?
हम तो हरियाणा की जनता करते हैं कि आज पूरा हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं मिलेंगे और आज तक नहीं मिले। ऐसी घोषणा, बिजली 300 यूनिट मुफ्त करेंगे। बागवानों किसानों को कहा था कि आप तय करेंगे रेट सब्जी और फल के, आज तक एक बागवानों के लिए भी कोई सुविधा नहीं दी। ये सिर्फ आते हैं और जैसे इलेक्शन टाइम में घोषणा करके चले जाते हैं। और हिंदुस्तान की जनता भोली भाली है, इनके भाषणों में आ रही है। इन्होंने 60 साल ऐसे ही भाषणों से देश में सत्ता चलाई है, पर अब देश की जनता समझ गई है, देश की जनता जानती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं आपने विश्वास रखना, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अच्छे बहुमत से बनेगी। और हरियाणा में इनकी ठगी जो ये भाषणों तक सीमित रखते हैं घोषणाएं, हरियाणा की जानती है कि इन्होंने हिमाचल को भी ठगा है। हिमाचल में आज पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन में वालों को वेलफेयर पेंशन नहीं मिल रही है, एक गैंती कहीं डेवलपमेंट में नहीं लग रही है। जो दिल्ली से नल का सैंक्शन होता है जल जीवन मिशन में, वही नल का लग रहा है। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क के लिए पैसा हो रहा है वही लग रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन से जो हेल्थ के लिए पैसा आ रहा है वही लग रहा है। और आरएमएस स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए आरएमएस से जो पैसा आ रहा है वही लग रहा है। स्टेट के पास हिमाचल प्रदेश में एक पैसा डेवलपमेंट के लिए नहीं है। और मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की है कि खजाना खाली है, विकास नहीं हो सकता। और विकास के लिए हमेशा वो बोलते हैं कि मैं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, पर ये कोशिश उनकी 2 साल बीत गई है। अब कभी भी हिमाचल प्रदेश कोलैप्स हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस से। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में ये स्थिति ना हो। हरियाणा के एम्प्लॉयज़ों को ये ना देखना पड़े कि उनको तनख्वाह ना मिले, हरियाणा के पेंशनर को ये ना देखना पड़े कि जो पेंशन ना मिले, और यहाँ के वेलफेयर पेंशन वालों को, विडो, हैंडीकैप्ड को ये ना देखना पड़े कि जी उनको ये पेंशन ना मिले। डेवलपमेंट सारी बंद हो जाए, एक गैंती भी सड़क के में काम में ना लगे, एक नल का कहीं पानी का ना लगे। एक प्राइमरी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे, वो तो 1400 तो बंद किए ही उन्होंने, जैसे ही सरकार बनी पहली कैबिनेट में किए। अभी हाल ही में 600 स्कूल और बंद कर दिए उन्होंने। वो इसलिए बंद कर रहे हैं कि मास्टरों की भर्ती ना करने पड़े, मास्टरों को लगाना ना पड़े। जो प्रक्रिया होती है हर साल लगाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, जहाँ से इंटरव्यू होते थे, जहाँ इंटरव्यू से रिजल्ट निकलते थे, वो 1.5 साल से बंद किया हुआ है, वहाँ ताला लगाया हुआ है, इसलिए कि कोई भर्ती ना हो। हरियाणा की युवा भी ये चाहते हैं कि हमारी कोई भर्ती ना हो, सरकारी नौकरी ना मिले। तो ये तो देखो जनता के हाथ में, अभी इनके झूठे आश्वासन में ना आए, सच्चाई सामने। अगर किसी को कोई डाउट है, हिमाचल घूम के जाएं, हिमाचल के एम्प्लॉयज से पूछे, हिमाचल के युवा से पूछे कि नौकरी का क्या हाल हिमाचल प्रदेश में बना है, वही हरियाणा में बना सकते हैं। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, नौकरी भी मिलेगी युवा को और डेवलपमेंट भी होगी, सेंटर से पैसा भी आएगा, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना। एक दिन भी किसी की सैलरी 1 घंटे के लिए भी आगे पीछे नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ बलबीर वर्मा जी हैं, हिमाचल से विधायक हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हिमाचल में भी यही लुभावने वादे प्रियंका जी, राहुल जी करने गए थे, करके आए थे, सरकार भी बनी, जनता ने भरोसा भी किया, सत्ता पलट दी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो हिमाचल में क्राइसिस है, उस पर विधायक जी का ये कहना है कि हरियाणा की जनता के सामने मौका है। हरियाणा की जनता 5 तारीख को बटन दबाने जाएगी तो वो बेहतर समझे और एक बार हिमाचल की हालत जरूर देखे, उसके बाद ये विश्वास करे कि हमें हरियाणा में कांग्रेस को लाना है या फिर भाजपा पर विश्वास जताना है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा, जगाधरी विधानसभा से।